प्रश्नावली 11.2 में डिमाइवर प्रमेय है, डिमाइवर थ्योरम। ठीक है, इसके कुछ नियम है जो हमने सामने आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो हम चलिए पढ़ के आपको सुनाई दे रहे हैं। कह रहा है डिमाइवर प्रमेय की सहायता से a प्लस आई बी, देखिए a प्लस आई बी भी हो सकता है या x प्लस आई वाई भी हो सकता है। ठीक है, या ये हो या ये हो, पावर n दिया है पावर n, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, का मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है निम्न कार्य विधि अपनाई जाती है। सबसे पहली कार्य विधि क्या होगी, दी हुई संख्या को ध्रुवीय रूप में, देखिए अगर हमने पढ़ाया है आपको डिमाइवर थ्योरम तो उसमें हमने ध्रुवीय रूप आपको बताया हो क्या होता है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r किया तो इसके अंदर गुणा करा दो या तो कामल लेके बाहर रखे रहो। ठीक है, ये होता है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में लिखना होगा। सबसे पहले हमको इस रूप में उसको लिखना होगा। ठीक है, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, थीटा की जगह मतलब जो ये थीटा होगा इसकी जगह हमको क्या लिखना है, 2r पाई प्लस थीटा रखेंगे। ठीक है, प्लस थीटा रखेंगे और जो थीटा का मान हम निकालेंगे उसको रखेंगे और r का मान जो निकालेंगे उसको यहाँ रखेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद डिमाइवर प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मतलब डिमाइवर प्रमेय का प्रयोग क्या होगा, जो हम लोगों ने जिसे लिखते थे कि यहाँ पे होता था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर बाई चांस मान लो n था, तो इसका हम प्रयोग करते थे अंदर गुणा करा के cos n थीटा, और ये प्लस है तो प्लस ही चला जाएगा आई साइन n थीटा लिखते थे। इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे, डिमाइवर प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कह रहा प्राप्त मान, जब इसको हल करने के बाद जो मान हमको प्राप्त होगा, जैसे r बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1 करके जो भी मान प्राप्त होगा हम जो समीकरण बना लेंगे उस पे ये सारे मान उठा के रख देंगे। जब मान रख देंगे उससे हमको एक समीकरण मिलेगा जो हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे थोड़ा। जैसे अब बात यहाँ पे कर रहा है कि जैसे दिया हुआ है r और थीटा का मान कैसे निकलेगा। देखो अगर बताया है इसकी पहली वाली प्रश्नावली अगर हमने कराई तो उसमें हमने r का और थीटा का मान निकालना भी बताया होगा, नहीं तो आज हम फिर से बता दे रहे कि r और थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, हम लोगों को पता है ना कि r बराबर क्या होता है, r बराबर जब निकालते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। बाई चांस मान ले कि हमारे पास दे रखा हो 1 प्लस रूट 3 आई दे रखा हो। ठीक है, हमको इससे r का मान निकालना है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर, तो इससे हम निकालेंगे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा रूट 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब r का मान हमारे पास 2 आ गया जो हमको रखना था, तो r का मान यहाँ से 2 मिल गया। और देखो थीटा कैसे निकालेंगे, बाई चांस मान ले यही चीज हमारे पास रखी हो तो हमारे पास होता था tan थीटा बराबर होता है y अपॉन एक्स। और देखिए एक चीज और बता दें, जब हम y अपॉन एक्स लेंगे तो हम इसको मॉड के अंदर लेंगे, क्योंकि हमको माइनस की तरफ ध्यान ही नहीं देना, जो हमको मान लेना है वो प्लस पे लेना है, माइनस की तरफ हमको ध्यान ही नहीं देना है, तो हम इसको मॉड पे लेके चलेंगे। और थीटा का मान हमको निकालना है, थीटा का मान हमको निकालना है। देखिए अगर हम थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, मॉड पे रख लेंगे और यहाँ से हमको x और y के मान रख लेंगे, और जो उसका मान y का मान यहाँ पे हमारे पास रूट 3 अपॉन 1 हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारे पास tan इनवर्स रूट 3 हो जाएगा। अब इसका जो मान हो वो आप लोग जानते होंगे इसका क्या मान हो, जब क्वेश्चन चले जाएंगे तो उस पर इसका मान भी बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम r का मान निकालेंगे और थीटा का मान निकालेंगे। अच्छा एक चीज और भी इसमें जरूरी है, एक सारणी टाइप की होती है जिसमें ये हमको पता होना चाहिए कब क्या प्लस पे होता है कब क्या माइनस पे होता है। देखिए वो भी हम आपके सामने भी बोर्ड पे बना दे रहे हैं, तो आप लोग उसको गौर से देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, कब प्लस पे होता है कब माइनस पे होता है ये हम लोगों को आराम से पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो उसके बगैर क्वेश्चन हल करने में हमको दिक्कत होगी। देखिए हम बना दे रहे हैं हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक x अच्छे और y अच्छे। ठीक है, ये x डैश ये y डैश। ठीक है, इस पे जो पहला हमारा खाना होता है उसको जब थीटा निकालते हैं वो हमारा होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, मॉड पे होगा। मैंने बताया था कि हमेशा हम जब थीटा निकालेंगे तो माइनस की तरफ ध्यान दे देंगे, मॉड लगा लेंगे। मॉड में क्या होता है कि हमारा जो मान मिलता है वो प्लस पे मिल जाता है।
इसलिए हम क्या किए हैं कि थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x कर दिए हैं। ये पहला खाना, ये पहले खाने हमको पता है ये पहला x है, इसमें हमको पता होता है कि हमारे जो चिन्ह चलते हैं वो प्लस और प्लस में चलते हैं, ठीक है। और ये देखिए हमारा दूसरा अक्ष है जहाँ पे हमारा थीटा बराबर चलेगा पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x जो मॉड के रूप पे होगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा तीसरा अक्ष होता है, इसमें थीटा हमारा चलता है tan इनवर्स y अपॉन x माइनस पाई पे चलता है। यहाँ पे माइनस पाई लिखा हुआ है, ये माइनस पाई पे चलता है, ठीक है। इसी प्रकार जब चौथा अक्ष है तो ये हमारा थीटा बराबर चलता है माइनस tan इनवर्स y अपॉन x पे चलता है, ठीक है। माइनस tan इनवर्स x पे चलता है। अब देखिए x अक्ष पे हमारे पास थीटा क्या होता है, x अक्ष पे जो हमारे पास थीटा होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। हमेशा जब x अक्ष पे होगा थीटा हमारा जीरो होगा। और y अक्ष पे हमारे पास थीटा क्या होता है बेटा, देखिए y अक्ष पे जो हमारे पास थीटा होता है वो पाई बाई ये 2 होता है, ठीक है। y अक्ष पे जो थीटा होता है वो हमारा पाई बाई 2 होता है। x अक्ष पे हमारे पास थीटा क्या होता है, वो जीरो होता है। इसके बाद अगर हम पूछे कि इस वाले अक्ष पे हमारे पास थीटा क्या होगा, ठीक है, तीसरे अक्ष पे यहाँ पे पूछे थीटा क्या होगा, कोई बता सकता है थीटा क्या होगा? देखिए यहाँ पे थीटा क्या होगा हमारे पास, थीटा बराबर होगा माइनस का पाई होगा, ठीक है। अगर इस अक्ष पे पूछा जाए कि हमारे पास थीटा क्या होगा, अगर इस अक्ष पे पूछा जाए कि हमारे पास थीटा क्या होगा तो हमारे पास थीटा का मान क्या आ जाएगा, माइनस का पाई अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का पाई अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए बाकी तो हम बता चुके हैं उसको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, और आर का मान निकालना बता चुके हैं और थीटा का मान हम आपको निकालना बता चुके। अब चलते हैं सीधे हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर पहले पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला है कह रहा है 1 की पावर दे रखा है 1/6, 1 की पावर कह रहा है 1/6, ठीक है। तो देखिए एक चीज और हम बता दें, सब लोग जानते होंगे अगर ये घात लगी है ये 1/6 है, इसको हम लोग अंश बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हर बोलते हैं। जो भी संख्या हर में दिया होगा, अगर 1/6 दे रहा है तो अगर हमारे पास हर में 6 दे रखा है तो इसके 6 मान हमारे पास ऑलरेडी प्राप्त होंगे, ठीक है, 6 मूल प्राप्त होंगे। अगर यहाँ 5 दिया हो तो 5 मूल प्राप्त होंगे, अगर 7 दिया हो तो 7 मूल प्राप्त होंगे। और 7 मूल कैसे प्राप्त होंगे बेटा, जब r बराबर अगर हम 6 की बात करें, अगर हम 6 की बात करें तो r बराबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमको 5 तक वो मान रख के ले चलना पड़ेगा। जब हम 0 1 2 3 4 5 रखेंगे तभी हम उसको 1/6 के मान हम निकाल सकते हैं, मतलब 6 मूल हमको प्राप्त होंगे। अगर 5 दिया हो तो बेटा हम 4 तक लेके चलेंगे, अगर यहाँ 4 दिया हो तो हम 3 तक लेके चलेंगे। इसी प्रकार जितना हर दिया होगा हमको उसके मूल उतने ही प्राप्त होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन ये दे रखा है, कह रहा है 1 की पावर 1/6 दे रखा है, ठीक है। हमने क्या बताया था, सबसे पहले तो उसको a प्लस IB के रूप में उसको डिनोटेड करेंगे। तो चलते हैं, अगर हम इसको डिनोटेड करें तो 1 प्लस 0i की पावर 1/6, ठीक है। a प्लस IB के रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जब तक हम उसको a प्लस IB के रूप में नहीं लिखेंगे तो हम उस पर डिवाइवर थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि डिवाइवर थ्योरम क्या कह रहा है, कह रहा r पोस्ट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा बोल रहा है, ठीक है। पावर क्या दिया है 1/6 हो गया, पावर हमारे पास 1/6 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, अब हमको r का मान और थीटा का मान यहाँ से प्राप्त करना है, r का मान और थीटा का मान। तो देखिए r का मान मैंने बताया था ना कैसे निकाला जाएगा, तो हम यहाँ पे एक बार निकाल के बता दे रहे हैं। तो r बराबर होता है √x² प्लस
वाई स्क्वायर। ठीक है, ये x का मान हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आ गया अंडर रूट 1, तो ये आ गया 1। इसका मतलब r बराबर हमारे पास 1 आ गया। अब देखिए r बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर अब हम इसी से थीटा का मान निकालना चाहें तो थीटा का मान हमारे पास 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x, वो भी मॉड पे रखा जाता है। तो y का मान यहाँ हमारे पास 0 अपॉन 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 आएगा, थीटा बराबर 0। और जब थीटा यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये आप लोग खुद ही समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए, तो हम यहाँ पे लिख के चलते हैं, 1 आ गया r का मान, cos 0 प्लस i साइन 0 की पावर क्या हो गया, 1/6 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोबारा जो हमने लिखा है तो उसमें लिखा था कि थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r पाई। ठीक है, क्योंकि 0 है, 0 लिखना तो कोई वाजिब बनता नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 2r पाई प्लस i साइन 2r पाई। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। पावर क्या हो गया, 1/6 हो गया। फिर क्या कह रहा था कि डी माइवर प्रमेय का यूज करें, तो अगर हम इसका यूज करें बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos 2r पाई अपॉन 6 प्लस i साइन 2r पाई अपॉन 6। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल होके 3 आ जाएगा। तब क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा cos r पाई अपॉन 3 प्लस i साइन r पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा था, जब हमको यहां तक मिल गया है तो हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक, समीकरण नंबर क्या दिया हमने, 1 दिया इसको। अब देखिए अब आपको करना क्या है कि हमने क्या, अगर यहाँ घात 6 है तो हमको जो r का मान लेके चलना है, तो हम लिख सकते हैं r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 6 मान हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 मान हुए। सबसे पहले अगर हम r का मान यहाँ 0 रख दें, समझते जाना, अगर r का मान यहाँ हम 0 रख दें तो ये पूरा 0 तो cos 0 हो जाएगा। अगर r का मान फिर हम यही 0 रख दें तो ये पूरा 0 साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता है cos 0 का मान क्या होता है, चलिए हम रख के दिखाते हैं आपको। r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पे रखेंगे, समीकरण 1 में लिख लें, यहाँ पे समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, देखिए जब 0 रखेंगे तो ये हमारे पास cos 0 हो जाएगा, तो ये हो गया cos 0 प्लस i साइन 0 हो गया। ठीक है, देखिए cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान होता है 1 और प्लस साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इंटू 0, तो क्या आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो पहला आंसर तो ये आ गया। ठीक है, इसके बाद समीकरण 1 में ही r बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, तो r बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में ही रख रहे हैं r बराबर 1। ठीक है, जब r बराबर 1 रखेंगे तो पाई अपॉन 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया cos पाई अपॉन 3 प्लस i साइन पाई अपॉन 3। अब बेटा ये देखिए कि इसका मान क्या होता है, अगर cos पाई बाई 3 का मान बेटा क्या होता है, उम्मीद भर में शायद 1/2 होता है, और प्लस कोई हमको साइन पाई बाई 3 का मान बता दे, अगर नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ सीधे लिख लो, 1/2 प्लस √3/2 और क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी एक मान हम और रख के दे रहे, बाकी आप सारे मान रख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे हमको इसका मान रखना हो, चलिए हम मान सबके रख के दे रहे हैं, तो हम लिख लें r बराबर 2 रखने पर। अगर r बराबर जब 2 रखा जाएगा तो यहाँ पे बेटा क्या देखिए, जब r बराबर 2 रखेंगे तो उसको हमको करना क्या होगा, उसको अपने हिसाब से सॉल्व करना होगा। ठीक है, नहीं तो वो आंसर नहीं देगा। तो चलिए देखिए हम रखते हैं
तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये समीकरण कहाँ गया, एक हमारे पास ये समीकरण था, तो इस पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। अब देखिए इस प्रकार 180 पाई का मान 180 और ये 60 ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो इसको हम तोड़ते क्या है, इसको हम तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको अगर हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, cos पाई माइनस π/3 प्लस i sin π-π/3, क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तब हमारे पास मान क्या आएगा बेटा, तब हमारे पास मान क्या आएगा, आप लोग मान रख सकते हैं इसका, ठीक है। तब ये cos पाई हो जाएगा, वो i sin पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए सेम मान यही रहेगा, सेम मान यही आएगा, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क हो जाएगा। तब इसका मान आ जाएगा माइनस का 1/2 और प्लस √3/2 i आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तीसरा चौथा पांचवा आपको मान रख के उसको हल करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा 1 प्लस √3i की पावर क्या बोल रहा है, 1/3, ठीक है, 1/3 बोल रहा है। तो देखिए एक हिसाब से देखा जाए तो इस पे घात दे रहा है 1/3, इसका मतलब इसके 3 मूल हमको प्राप्त होंगे, इसके हमको 3 मूल प्राप्त होंगे। तो चलते हैं हल करते हुए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3i की पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, बराबर इसको हम पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हमको फिर वही करना है कि r का मान और थीटा का मान निकालना है। चलिए हम अभी एक बार फिर निकाले दे रहे हैं। तो r बराबर हो जाएगा √x² प्लस y², तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 3 तो बराबर √4 तो बराबर 2। तो देखिए r बराबर हमारे पास क्या आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है। अब हमको थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर हमारे पास होता है tan इनवर्स y/x, वो भी मॉड के अंदर। तो हमारे पास हो जाएगा ये tan इनवर्स y/x, तो इसका मतलब y का मान √3/1, तो ये आ गया tan इनवर्स √3। अब बेटा tan इनवर्स √3 का मान देखिएगा क्या होता है, आप लोग सारणी पर हटाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये होता है π/3 होता है, ठीक है। क्या होता है, π/3 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास थीटा बराबर क्या आ गया, π/3 आ गया है। तो अब हमारे पास r का मान हो गया है और थीटा का मान हो गया है। कुल मिला के अब ये मान हमको उठा के इस वाले सब यहाँ पे हमको पुट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पुट करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आया, यहाँ पे आ गया r का मान 2 आया है, 2 हो गया, रूट आ गया। इसके बाद देखिए ये घात यहाँ पे लगा लेना, घात हमसे छूट गई है, ठीक है, तो ये यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos π/3 प्लस i sin π/3 की पावर 1/3 हो गया, ठीक है। पावर क्या हो गया, पावर 1/3 हो गया। अब देखिए अब हमको डिवाइड थ्योरम का यूज करना है, इसको 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करा देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3, क्योंकि अगर हम एक काम कर ले, इसको और इसको मंझले कोष्ठक के अंदर रखें और यहाँ भी हम इसको मंझले कोष्ठक के अंदर रखें, नहीं तो ये घात तो हमारी सिर्फ इतने में ही लगेगी ना, ये तो पूरे में घात लगना है, पूरे में घात लगना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos π/3 हो जाएगा प्लस i sin π/9 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा ठीक था, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ठीक था। अब हमको करना क्या है, अब याद करो हमने दिखाया था कि थीटा का मान क्या रखना है, 2r
पाई रखना है। ठीक है, थीटा का मान क्या रखना है, 2r पाई रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रोसेस तक। ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 2r पाई प्लस पाई बटे 9, पाई/9 हो गया, प्लस आई साइन 2r पाई प्लस पाई/9 हो गया, और ये कोष्टक बंद कर दिया। ठीक है, बड़ा वाला कोष्टक भी यहाँ से बंद हो गया। अब देखिए करना क्या है, या तो सीधे कर लो या तो इनको सॉल्व करके कर लो। तो लासा लेके हल करो तो वो ठीक नहीं है, सीधे ऐसे अब करते क्या है। अब देखिए, अब हमको r के मान चाहिए। जब यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब हमारे पास r बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2। ठीक है, ये मान हम इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये मान हमको करने क्या है, इस समीकरण पे रखना है। ठीक है, तो पहले अगर हम 0 रखें यहाँ पे, तो r बराबर 0 लेने पर, समीकरण 1 पे रखने पर, जब यहाँ हम 0 रखेंगे ये पूरा पद हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा पद हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, cos पाई बटे 9, cos पाई बटे कितना बचेगा बेटा, cos पाई बटे 9 बचेगा। ठीक है, प्लस ये क्या बचेगा, आई साइन, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या बचेगा, पाई बटे 9। ठीक है, एक मोल तो हमको ये मिल गया। अब हम इस पे r बराबर 1 रख दें। ठीक है, जब r बराबर 1 रखेंगे, देखिए जब r बराबर 1 रखते हैं तो r बराबर 1 रखने पर, तो इसी सही का r बराबर 1 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या। और देखिए बेटा एक चीज और ध्यान देना, ये 2 की पावर 1/3 ये जरूर चलता रहेगा साथ में। ठीक है, 2 की पावर 1/3 चलता रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 1/3 आ गया, ये आ गया cos। अब देखिए जब r बराबर यहाँ पे हमने रखा 1, तो ये 2 पाई आ गया, तो ये हो गया 2 पाई प्लस पाई बटे 9। ठीक है, प्लस आई साइन 2 पाई प्लस पाई बटे 9। ठीक है, लासा लेके हल करेंगे, न दूनी 18 1 19, तो यह क्या आ गया हमारे पास, 2 की पावर 1/3 cos 19 पाई बटे 9 हो गया, प्लस आई साइन 19 पाई बटे 9 हो गया। ठीक है, तो दूसरा मूल हमको ये मिला। तीसरा मूल अगर हम यहीं पे r बराबर 2 लेने पर, ठीक है, लेने पर अगर r बराबर 2 यहाँ पे हम रख दें इस वाले समीकरण 2 रख दें, तो 2 दूना 4 पाई, तो 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 4 पाई प्लस पाई बटे 9 हो जाएगा, प्लस आई साइन 4 पाई प्लस पाई बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, ये पता है 9 36 से 37 बटे हो जाएगा, कि हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, cos 9 को 36 एक 37 बटे 9 पाई प्लस आई साइन 37 बटे 9 पाई आ गया। ये हमारा क्या हो गया, 2 की पावर 1/3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये उसका तीसरा मूल प्राप्त हो गया। ठीक है, चौथा पांचवा लिखा है। ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा लिखा है। देखिए इसने लिख दिया है कि अभी दूसरा सेम हम इसी प्रकार से बता के आए हैं। इस पे भी r का मान आपका 0 1 2 तक चलेगा, बताया है। ठीक है, ये तो आप लगा ही सकते हैं। चौथा देखिए, चौथे में भी यही है, बस इसमें क्या है, r का मान आप इसमें घात 1/7 दिया है। इसका मतलब क्या है, आपको r का मान 0 1 2 3 4 5 6 तक लेके चल रहा होगा, 6 तक मान रखने होंगे। आपको करना क्या है, ये मान मत रखना, आप बस समीकरण जो बना लेते हैं, समीकरण बना के लिख देना r बराबर इतना मान रखने पर। ठीक है,
हल नहीं करना है उसको, सिर्फ आर कमांड रख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और फिर भी ना आए तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम अगले वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन छोड़ेंगे हम वो आपको बता देंगे। वैसे आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, 5वां बताने लायक है तो हम बताएं। 5वां कई सारे पार्ट हैं, 5वें का पहला दे रखा है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो हमारे पास समीकरण दिया है उसको हम हल कर लेंगे। तो ये एक्स क्यूब बराबर हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब बराबर माइनस का 1, फिर हम इसको a प्लस आई बी के रूप में लिख लेंगे। तो हमारे पास एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 0 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 0 आयोटा हो गया। फिर ये हमारे पास x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस 0 आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइवर थ्योरम लगा के प्रूव कर लेते हैं। देखिए डिवाइवर थ्योरम क्या कह रहा है, तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, और के पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, की पावर 1/3 हो गया। अब वही प्रोसेसिंग फिर करनी है, हमको आर निकालना है और थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब हम इससे आर निकालेंगे, इस चीज से जब आर निकालेंगे इससे, तो आर का मान हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, और जब थीटा निकालेंगे तो आप लोग निकालिएगा, तो थीटा का मान हमारे पास क्या आएगा, थीटा बराबर हमारे पास पाई निकलेगा। निकालिएगा वही फार्मूला लगा के, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x वाला फार्मूला लगा के आप उसको निकालिएगा। देखिए थीटा बराबर पाई आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, तो ये हमारे पास cos पाई प्लस i साइन पाई की पावर क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, फिर क्या करना था, इस 3 का हम अंदर मल्टीप्लाई करा लें। ठीक है, और देखो मल्टीप्लाई करा है, अगला स्टेप कहता था कि जब थीटा निकल आए तो थीटा की जगह हमको क्या रखना था, 2r पाई। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, ये x बराबर चलता रहेगा। ठीक है, x बराबर यहाँ पे क्या रख लें, cos 2r पाई। ठीक है, और प्लस पाई, प्लस क्या हो जाएगा, i साइन 2r पाई प्लस पाई। ठीक है, और घात क्या हो जाएगी, 1/3। इससे अगर हम पाई को कॉमन निकाल लें तो cos 2r प्लस 1 इंटू पाई प्लस i साइन 2r प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, पावर 1/3। ये x बराबर बेटा चलता रहेगा। ठीक है, x बराबर आपका चलता रहेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2r प्लस 1 अपॉन 3, और ये हो जाएगा पाई प्लस i साइन 2r प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको करना क्या है, अब यहाँ करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, हमको r का मान, r बराबर, क्योंकि घात क्या कह रहा है, 1/3 है, तो यहाँ 0 1 2, ये दोनों घात यहाँ पे r की जगह हमको रख के और उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं क्या सॉल्व होके आता है। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर इधर हम बगल में साफ कर दें, इसके बाद सॉल्यूशन कर लिया जाए। ठीक है, देखिए हम r बराबर 0 ले रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं। जब r बराबर 0 लेंगे तो हम यहाँ 0 रखेंगे। देखिए यहाँ हमने 0 रखा, तो ये हमारा पद 0 हो गया, ये वाला पद हमारा 0 हो गया, बचा 1/3, तो पाई/3, ये आ जाएगा cos पाई/3 प्लस i साइन। ठीक है, जब यहाँ हम 0 रखेंगे तो ये पर 0, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा पाई/3। ठीक है, एक मूल हमको ये मिला। दूसरा मान अगर हम रखें r बराबर 1, इसको चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, मान निकाल के रख सकते हो। अगर r बराबर 1 रखें तो जब देखो r बराबर यहाँ 1 रखेंगे, ये 2 और प्लस 3,
ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos पाई, तो ये आ गया cos पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है, ये भी आ जाएगा। चाहो तो इसको आगे आप हल कर सकते हो, ठीक है, आगे स्वयं हल कर सकते हो, जो भी आपको करना हो आगे हल कर सकते हो। जब r बराबर हम 2 लेके चलेंगे, ठीक है, r बराबर 2 लेके चलेंगे, यहाँ पे 2 दूना 4, 1 5, 5 पाई बटे ये हो जाएगा cos 5 पाई अपॉन 3 आ जाएगा, प्लस आई साइन 5 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। एक मूल इसके ये निकले, देखिए तीनों मूल यही से निकले हैं। आप चाहें तो इसको आगे हल कर सकते हैं, इस सबको आप आगे हल कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आंसर यहीं से है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। देखिए 1-2 क्वेश्चन और बताए दे रहे हैं, ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये लिखा है 5वें का 6वां, ये 5वें का 7वां। दिया है x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दे रखा है। दूसरा दे रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर देखो बेटा इस प्रकार का फंक्शन आपको कहीं मिल जाए, अगर इस प्रकार का आपको फंक्शन कहीं मिल जाए, हल करने के लिए मिल जाए, तो आपको करना क्या है। देखिए एक चीज में ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है, ये क्या चल रहा है, प्लस 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 में चल रहा है। तो जहां अगर आपको जहां पर भी आपको प्लस माइनस चलता मिले, तो आप बिल्कुल सोचिएगा नहीं, उसमें करना क्या है, आपको x प्लस 1 का गुणा करा देना है दोनों पक्षों में, और जहां आपको प्लस प्लस चलता मिल जाए वहां x माइनस 1 का आपको गुणा करा देना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस पे क्या करें, x प्लस 1 का दोनों पक्षों पे गुणा करा दे, लिखते हैं दोनों पक्षों में x प्लस 1 का गुणा करने पर, ठीक है, x प्लस 1 का अगर हम इस पे गुणा करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, बराबर 0 गुणते x प्लस 1। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, लिखना नीचे लेकिन लिख दिया है, ठीक है। अगर हम इसका x का गुणा करें तो ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब 1 का गुणा करेंगे इस पे तो हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा, और प्लस का 1 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए x की पावर 4 कट रहा होगा, एक्स क्यूब कट रहा होगा, एक्स स्क्वायर कट रहा है, और x से x कहाँ चला गया बेटा, यहाँ 1 है, यहाँ पे x होगा, x कट रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, x की पावर 5 प्लस 1 बराबर 0 बचा, ठीक है। ये बचा क्या, इसको आप लोग नहीं कर पा रहे हो, अभी बताया गया है ना, इसको करना क्या है आपको, x की पावर 5 है तो x की पावर 5 बराबर ये माइनस का 1 आ जाएगा, इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखोगे तो माइनस का 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, और ये x बराबर आ जाएगा माइनस 1 प्लस 0 आयोटा की पावर क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो इस पे हमको r के मान जो लेके चलने होंगे 1 2 3 4 तक लेके चलने होंगे, ठीक है। अब इसमें अगर x माइनस 1 का हम गुणा करा दें, देखिए x माइनस 1 का गुणा कराएं तो ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस का गुणा करा दें तो माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 4 कट रहा है, एक्स क्यूब कटेगा, एक्स स्क्वायर कटेगा, x से x कटेगा तो x की पावर 5 माइनस 1 बराबर 0 होगा, तो x की पावर 5 बराबर 1 होगा, तब इसको a प्लस आई बी के रूप में लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा की पावर 0 आयोटा, या x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा की पावर 1/5 हो जाएगा। क्या इसको नहीं हल कर पा रहे हो? अगर नहीं हल कर पा रहे हो तो हमको कमेंट्स करके बताइएगा, और हम आपको इसका PDF टेलीग्राम पे हम आपको उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जुड़िए,
सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है।